हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में यूपी स्पेशल के एक और शहर की जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है या शहर की बात करें तो वो है कानपुर की। तो टॉपिक है कानपुर। अब कानपुर की बात करें तो इस शहर को यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर जो हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि इसका पुराना नाम क्या है। पुराना नाम, तो इसका जो पुराना नाम था ब्रह्मावर्त था। अब ये किसका नाम था, तो ये कानपुर देहात का था। कानपुर देहात का था। आज देखें प्रेजेंट में तो ये कानपुर देहात अलग है और कानपुर सिटी अलग है। और इसका देखेंगे तो यूपी 77 इसकी गाड़ियों का नंबर होता है और इसकी गाड़ियों का नंबर देखेंगे सिटी की, ये कानपुर सिटी। तो कानपुर सिटी की देखेंगे तो यूपी 78 होता है। यूपी 78 देखेंगे तो कानपुर सिटी का है और यूपी 77 देखेंगे तो ये जो है कानपुर देहात का है। तो यहां से आपको सीधे क्लियर हो गया। तो यहां से अब बात करें, सबसे पहली बात अब बात करते हैं कि किस नदी के किनारे बसा है। बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है कि किस नदी के किनारे बसा है। तो ये गंगा नदी के दाएं बसा है, दाएं किनारे पर। तो अगर जो आपसे कभी पूछता है कि किस नदी के किनारे पर है तो गंगा नदी के किनारे और दाएं किनारे से है, क्योंकि ऐसे गंगा जाती है और यहां पर कानपुर बसा हुआ है। तो अब ये हो गया। अब एक और यहीं से पूछ ले कि पूछता है वाल्मीकि जी का आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम पूछता है। महर्षि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पूछता है कहाँ है। तो इसका जो आंसर होगा वो बिठूर में है, ये बिठूर में है। और कभी पूछ ले बिठूर कहाँ है तो ये कानपुर में है और गंगा के किनारे है, गंगा के किनारे है। तो आपसे अगर जो पूछ ले कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पर है, तो इनका जो आश्रम है बिठूर में है। और यहीं पर देखा जाए तो राम भगवान के पुत्र दोनों का जन्म हुआ, कहते हैं लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ। यहाँ पर जो जन्म हुआ राम भगवान के पुत्र, राम जी के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। तो लव और कुश का जन्म अगर जो पूछता है तो यही बिठूर में हुआ। अब बिठूर की थोड़ा सा अगर जो और हम हिस्ट्री देखें तो कभी पूछता है कि यहाँ पे शासन किसने किया। तो यहाँ पे जो शासन किया तो यहाँ पे बाजीराव, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ बाजीराव सेकंड कहें, क्योंकि उन्हीं ने यहाँ पे जो शासन कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अगर जो देखें तो यही 1857 की क्रांति का केंद्र
का केंद्र अगर जो पूछता है कानपुर में कहाँ था, तो ये जो केंद्र था वो था बिठूर, ये बिठूर था। अब बिठूर यहां से किसने वो किया, तो आपको पता है कि यहां पे जो है नाना साहब और सेनापति तात्या टोपे, ये दोनों थे जिन्होंने यहां से जो यहीं पे बात करें 1857 की क्रांति का केंद्र कानपुर में पूछता है कहाँ था, तो वो बिठूर में था। और यहां से जो नेतृत्व किया, तो ये नेतृत्व जो किया, तो ये जो किया था नाना साहब ने किया था। नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया और इनके सेनापति तात्या टोपे थे। और अगर यही मैं बिठूर में बता दूं तो यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई बात करें, तो इनका जो रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ, कहां पर हुआ, यहीं पर हुआ। इनका जो जन्म है रानी लक्ष्मीबाई का, तो वाराणसी में हुआ, वाराणसी में हुआ। और इनकी माता बहुत बचपन में खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता के साथ में यहीं पर बिठूर चली आई, तो पालन पोषण जो यहीं पर हुआ। और अब बात करते हैं कि यहीं पे बिठूर में रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ और तात्या टोपे का, ये दोनों का हुआ। और ये बाजीराव सेकंड थे। तो अब ये बिठूर का मैं ये बता रहा हूं आपको, ये बिठूर का जो यहाँ पे बात करें, यहाँ से बिठूर का जो शुरुआत हुई और जो अब 1857 की क्रांति के पास में हुआ, बस बिठूर इतना भर। अब बात करते हैं इसी के आगे, अब थोड़ा सा और आगे बात करें, तो जब 1857 की बात की है तो इसमें 1 साल और जोड़ देंगे, सॉरी फ्रेंड्स 1 नहीं 2 साल जोड़ देंगे। ये यहाँ पे 2 साल अगर जो जोड़ दें, यहाँ पे 2 साल, तो यूपी की पहली रेलगाड़ी चली कानपुर से इलाहाबाद चली। अगर जो कभी पूछ ले कि यूपी में पहली बार ट्रेन कहां चली, तो ये इसका जो आंसर है ये है कि यूपी में पहली बार ट्रेन ये चली 1857 की क्रांति के बाद। जो यूपी में जो ट्रेन चली, तो वो कानपुर से इलाहाबाद के लिए पहली बार ट्रेन चलाई गई। तो कहीं ना कहीं ये आपको डेटों के साथ क्लियर होता चला जा रहा है और बात कर रहे हैं हम कानपुर की। तो अब इसी के साथ थोड़ा सा और आगे देखा जाए, तो यहाँ पे अगर जो मैं बात करूं, अब पूछता है कभी कि अगर जो 1857 की क्रांति, तो इसका दमन किसने किया, यहाँ पे दमन किसने किया, तो यहाँ पे जो दमन किया था, यहाँ पे जो दमन किया है 1857 की क्रांति की बात है, तो मैं थोड़ा सा यहीं पर लिख दूं दमन, ये दूसरे पेन से लिख दूं दमन करता, ये दमन करता। तो दमन करता जो थे वो थे सर कोलिन कैंपस। अगर जो कभी पूछ ले कि कौन था, तो सर कॉलिन कैंपस था ये कॉलिन कैंपस जो थे, इन्होंने यहां का दमन किया था, कहां का,
ये 1857 की क्रांति का जो दमन करता है कानपुर में, तो कॉलिन कैंपस है। और अब इसी के साथ में अब बात करते हैं कि हमने बात कर ली, अब बात करेंगे कानपुर की। तो कानपुर की और बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसके उपनाम देखें, इसके उपनाम उपनाम अगर जो देखेंगे तो इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम उपनाम है चर्म नगरी, चर्म नगरी। दूसरा नाम है उद्योग नगरी। अगर जो आपसे चर्म नगरी कहे या उद्योग नगरी कहे या उत्तर भारत का मानचेस्टर, ये उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर। तो अब मैं थोड़ी सी बात यहां पे जल्दी से कर दूं, समय ना ज्यादा लूं। तो आप देखेंगे ये ऐसे मैप है, ये इंडिया का, और ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे देख लेंगे, थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे। एक चीज मुझे समझानी है, अगर जो मैप नहीं होगा तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। अब देखते हैं कि ये मैप बन गया। अब मैं यहां से एक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन समझा दूं। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं और दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं। तो अब मैं इसमें आपको बता दूं कि ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये, हाँ, मानचेस्टर की बात करें अगर जो कभी पूछ ले तो ये इंग्लैंड का शहर है, इंग्लैंड का शहर है मानचेस्टर। और यहां पर सूती वस्त्र का कार्य होता है। ये इंग्लैंड का शहर है मानचेस्टर, सूती वस्त्र का कार्य होता है। ऐसे ही भारत में जहां पर सूती वस्त्रों का कार्य होता है उसे मानचेस्टर कहते हैं। तो इसका जो नाम है ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का शहर है, ये इंग्लैंड का शहर है। और अगर भारत में बात करें तो 3 जगह मानचेस्टर होते हैं। आपने सुना होगा कि मानचेस्टर जो है अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद कहते हैं, ये भारत का मानचेस्टर है, ये इंडिया का। अब भारत के मानचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद आएगा। भारत का मानचेस्टर अगर जो बात करेगा तो अहमदाबाद होगा। अब ये भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, अब यहां आप देख रहे हैं कि ये कानपुर है। ये यहां पे अगर जो देखेंगे ऐसे कुछ मैप बनेगा और ये बांदा और ये चित्रकूट हो गया और ये सोनभद्र का एरिया है। अब ये ऐसे ऐसे जाके ये ऐसे है। तो आप देखेंगे ये यूपी है और यूपी में कानपुर, आप देखेंगे तो ये गुजरात है। तो गुजरात कहां पड़ रहा है, यहां पर पड़ रहा है। और उत्तर भारत की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उत्तर में कानपुर पड़ रहा है। तो नॉर्थ इंडिया की अगर जो बात करें कभी कि कौन सा है तो कानपुर है, मानचेस्टर। और बात करें साउथ इंडिया की, अब साउथ इंडिया देखेंगे तो ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो एक तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक जगह का नाम है, ये इंडिया का ये हो गया। और ये बात करें उत्तर भारत की ये है तो साउथ इंडिया का बात करें, साउथ इंडिया की तो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर है।
तो आपको यहां से पता चल गया कि मानचेस्टर की अगर जो बात करें तो ये तीनों मानचेस्टर हैं। भारत का मानचेस्टर कहे तो अहमदाबाद, अगर जो वैसे बात करें उत्तर भारत का तो कानपुर, और दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर है। अब ये हो गया। अब मैं यहीं ब्लू से एक आपको और समझा दूं कि अगर जो कभी पूछ ले, आपको पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अब देखो अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछता है तो लखनऊ है ये। अब कानपुर यहां है तो लखनऊ यहां मान लेते हैं कि LKO, यहां पे क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ये लखनऊ में हो गया कि गन्ना अनुसंधान केंद्र है। आप कभी पूछे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है तो लखनऊ में है और ये PGI के पास में है। ठीक है। अब पूछता चीनी अनुसंधान केंद्र कहां है तो ये कानपुर हो जाएगा। ये चीनी के लिए ये चीनी अनुसंधान केंद्र पूछता है तो फ्रेंड्स कानपुर हो जाएगा। और अगर पूछ ले गन्ना कैंसलिंग, ये पूछ ले ऐसे गन्ना कैंसलिंग, अब ये पता नहीं क्या होता है, गन्ना काउंसलिंग है या काउंसलिंग या कैंसलिंग, जो काउंसलिंग है सर, काउंसलिंग। अब गन्ना काउंसलिंग पूछ ले, कैंसलिंग कहां पे है तो ये शाहजहांपुर में। अगर पूछ ले गन्ना प्रजनन तंत्र कहां है, ये गन्ना प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। अगर जो पूछ ले गन्ना प्रजनन तंत्र कहां है तो ये कोयम्बटूर में है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन यहां पे हो गया कि ये काला वाला मानचेस्टर है, कंफ्यूज ना हो, ये काला वाला मानचेस्टर है, ये मानचेस्टर है दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत का ये मानचेस्टर है, इसको भी काले से कर दो तो आपको पता रहेगा ये उत्तर भारत का हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया। तो ये कानपुर था इसका आंसर। ये कानपुर था। तो आपको गन्ना वाला भी पता चल, ये गन्ना वाले हैं ब्लू वाले, और ये गन्ना वाले हैं ब्लू वाले, ये गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना काउंसलिंग और गन्ना प्रजनन तंत्र, ये तीनों आपको यहां से क्लियर हो गए। अब बात करें आगे, अब पूछता है कि उद्योग नगरी किसे कहा, औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना किस जगह पर हुई तो ये यहां पर कानपुर में हुई। औद्योगिक सहकारी संघ कहां है तो ये कानपुर में है। अब ऐसे ही बात करें आगे कि पूछ ले कि पूछ ले कि चमड़ा के जो बात करें कि चमड़े का सामान कहां बनता है तो यहीं पर है, ये चमड़े का सामान, चमड़े का सामान कहां पे तो यहीं पर। अब ऐसे ही आगे बात करते हैं वित्त निगम, पूछ ले कि वित्त निगम कहां पर है तो ये भी कानपुर में है, वित्त निगम, वित्त निगम, वित्त निगम अगर जो पूछता है कहां पर है तो ये भी कानपुर में है। तो अब ऐसे ही बात करें आगे, आपसे पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीकैप, पूछता है टेक्नोलॉजी कहां पर है, डॉक्टर, पूछ ले कभी कि डॉक्टर हैंडीकैप विश्वविद्यालय पूछता है कहां पर है तो ये भी कानपुर में है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूछ ले इन टेक्नोलॉजी टेक हैंडीक्राफ्ट पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि कहां पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीधे शॉर्टकट में लगते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीक्राफ्ट कहां पर है, तो ये इसका जो आंसर होगा ये कहां पर होगा, ये लखनऊ, सॉरी फ्रेंड्स, कानपुर में होगा, ये भी कानपुर में होगा। तो यहां तक अब ये बात करें कि अगर जो पूछ ले कि यूपी का मानचेस्टर, तो आपको पता ही है कानपुर ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बात करते हैं थोड़ी और आगे। अब बात करते हैं आगे, अगर जो बात करें थोड़ा सा कि हाँ वित्त निगम की अगर जो स्थापना अगर जो पूछ ले कभी कब हुई वित्त निगम की, पूछता है वित्त निगम अगर जो पूछ ले कब हुई, तो इसकी 1900 शायद 1957 के पास, हाँ 1954 में हुई इसकी स्थापना, ये 1954 में अगर जो पूछता है कभी वित्त निगम की। और ऐसे ही हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कानपुर के और आगे की। अब और आगे की बात करें तो उत्कृष्ट शहर योजना अगर जो पूछ ले, उत्कर्ष शहर योजना, उत्कृष्ट शहर योजना कहां से संबंधित है, तो ये भी लखनऊ से और कानपुर से संबंधित। लखनऊ में रहता हूं तो ज्यादा कुछ याद आता है। अब पूछ ले कृत्रिम अंग निर्माण, कृत्रिम अंग पूछ ले कि कृत्रिम अंग निर्माण पूछता है कि कृत्रिम अंग निर्माण प्राइवेट लिमिटेड अगर जो पूछ ले कहां पे है, एक तो पूछेगा नहीं आपसे, लिमिटेड पूछ ले कि कहां पर है, तो ये भी लखनऊ में, ओ सॉरी फिर लखनऊ आ रहा है बार बार। अब बात कर रहे हैं कानपुर की, तो ये कानपुर में। अब बात करते हैं ऐसे ही यहाँ के जो बात करें स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम की बात करें तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे जो स्टेडियम का नाम है ग्रीन पार्क। और यहाँ पर बात करें तो 24 तारीख से टेस्ट मैच भी खेलना है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और बात करें कि यहाँ के एयरपोर्ट की बात पूछ ले, एयरपोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पे चकेरी है, एयरपोर्ट चकेरी स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम पूछता है तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और अगर जो पूछ ले कि यहाँ पे ग्रीन चकेरी स्टेडियम, चकेरी का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका जो नाम बदलकर अभी नया नाम रखा गया है, तो यहां पे जो नाम किया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी नाम किया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी कर दिया गया है, चकेरी का नाम बदलकर, अगर जो पूछ ले कभी। तो अब ऐसे ही बात करते हैं आगे कानपुर की। और मैं अगर जो बात करूं तो यहाँ क्या है,
तो यहाँ जो है विस्फोट सामान बनता है, विस्फोट सामान, जैसे पटाखा है या ये विस्फोट सामान के लिए भी इसे जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पे वन अनुसंधान केंद्र, वन प्रशिक्षण केंद्र है और वन संधान केंद्र है, और यहाँ पे दाल अनुसंधान है, दाल अनुसंधान केंद्र है। बात करें यहाँ जूता अनुसंधान केंद्र है, और यहाँ पे बात करें वनस्पति तेल अनुसंधान केंद्र है, और हाँ यहाँ पे वन प्रशिक्षण केंद्र है और वन अनुसंधान केंद्र है, दाल अनुसंधान केंद्र है, जूता अनुसंधान केंद्र है, जूता अनुसंधान केंद्र है। वनस्पति तेल का जो अगर पूछ ले कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी कानपुर में है। अब बात करते हैं और क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो और क्या है, तो यहाँ पे जेके टेम्पल है, जेके टेम्पल है। और बात करें तो ये नेशनल हाईवे 2 में आता है, नेशनल हाईवे 2 में आता है। तो ये बहुत सारी खूबियां हैं जो आपको ये कानपुर के बारे में है, और कहीं ना कहीं हर बार क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार टफ होता है और पूछा भी जाता है। तो अब बात करें यहाँ पे थोड़ी सी और बात करें, तो यहाँ पे जो एक है हैलेट अस्पताल है, अगर जो कभी पूछ ले तो यहाँ पे बहुत फेमस हैलेट अस्पताल है, जैसे कि पीजीआई और ये केजीएमयू, ये जो है कहाँ पे है, लखनऊ में। ऐसे ही यहाँ पे हैलेट जो एक अस्पताल है जो बहुत फेमस है, जो कानपुर में। अब बात हो गई यहाँ तक, तो अब बात करें तो यहाँ पे, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ।